अगर तुम्हारी आर्म्स भी स्किनी है और तुम अपने घर पे बिना किसी इक्विपमेंट और जिम के अपनी आर्म्स को एस्थेटिक और बिगर बनाना चाहते हो एंड चाहते हो कि तुम्हारा हाथ भी काफी ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो, तो आज की वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है, क्योंकि मेरे पास है ऐसी 4 एक्सरसाइजेज जिन्हें अगर तुम हफ्ते में 2 बार कंसिस्टेंटली लगाओगे ना तो तुम्हारी आर्म्स भी काफी पावरफुल बन जाएंगी एंड इवन 30 डेज के अंदर अंदर तुम्हें थोड़े बहुत नोटिसेबल चेंजेस भी दिखना शुरू हो जाएंगे। बस तुम्हें चाहिए कंसिस्टेंसी एंड राइट नॉलेज। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज रूटीन से। सबसे पहले तो तुम्हें शुरुआत करनी है थोड़े से वार्म अप से, क्योंकि अगर वार्म अप नहीं करोगे ना तो चांसेस हैं कि तुम्हारी बॉडी उतनी एक्टिव ना हो और तुम अपने पोटेंशियल से थोड़े कम ही रेपिटेशंस लगाओ। वार्म अप के लिए ना तुम सबसे पहले आर्म स्ट्रेचिंग कर लेना। बस इस तरीके से करना है कि बॉडी खुल जाए, अच्छे से कर लेना लगभग 30 से 45 सेकंड तक। फिर कर लेना रिस्ट रोटेशन, इसे भी तुम्हें 30 से 45 सेकंड तक ही करना है। अब इतना करने के बाद ना तुम्हारा वार्म अप हो जाएगा कंप्लीट। फिर बढ़ेंगे मेन वर्कआउट की तरफ। तो सबसे पहले तुम्हें लगानी है क्लोज ग्रिप पुशअप्स या इंक्लाइन पुशअप्स। तो सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना होगा इंक्लाइन पुशअप से, क्योंकि क्लोज ग्रिप पुशअप तुम्हारे लिए स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं। तो फॉर्म को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ना घर पे कोई भी टेबल या चेयर ढूंढ लो और फिर उसकी हेल्प से कुछ इस तरीके से पुशअप्स लगाना, लाइक नीचे जाना फिर ऊपर आना। पर याद रखना कि तुम्हारी एल्बो 90 डिग्री में रोटेट ना हो और तुम्हारी पूरी बॉडी नीचे की तरफ जाए, ना कि सिर्फ अपर बॉडी। अगर तुम इन कुछ बातों का ध्यान रखोगे ना तो इंक्लाइन पुशअप्स तुम बढ़िया तरीके से लगाओगे। बट जब तुम्हें इंक्लाइन पुशअप्स इजी लगने लगे, इसका मतलब अब तुम रेडी हो थोड़े एडवांस लेवल के लिए, जिससे तुम्हारी आर्म्स को और ट्राइसेप्स को बहुत फायदा होगा। इसके लिए तुम्हें लगाने होंगे क्लोज ग्रिप पुशअप्स। इसके लिए ना घर पर कोई भी खाली जगह ढूंढ लेना और फिर दोनों हाथों को ज्वाइन करके डायमंड शेप बना लेना और फिर पुशअप वाली पोजीशन में आ जाना। उसके बाद धीरे से नीचे जाना और धीरे से ऊपर आना। लेकिन ध्यान रखना जो तुम्हारी लोअर बॉडी हो वो भी नीचे की तरफ जाए और साथ में अपनी एल्बो का भी ध्यान रखना कि वो 90 डिग्री में रोटेट ना हो बल्कि थोड़ी अंदर की तरफ बेंड हो। इसके तुम्हें लगाने हैं 3 सेट्स 8 से 12 रैप के। और एक इम्पोर्टेंट बात जो हर एक्सरसाइज पे लागू होगी, अगर तुम किसी भी एक्सरसाइज के इजीली 12 से ज्यादा रैप निकाल रहे हो तो वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, और अगर किसी भी एक्सरसाइज के 8 भी रैप नहीं लग रहे तो वेट कम कर लो। अब तुम कहोगे पुशअप्स में कैसे वेट बढ़ाएं, तो तुम अपनी बैक पर ना अपना स्कूल बैग रख सकते हो, बट वेट ना थोड़ा कम ही होना चाहिए। और बुक्स बैग में डालोगे तो हर सेक्शन में इक्वल बुक्स डालना ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। लाइक जिम में इस पर्पस के लिए प्लेट यूज की जाती है, बट मैंने तुम्हें थोड़ा अफोर्डेबल और सेफ जुगाड़ बता दिया। बाकी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, चेयर डिप्स। इसके लिए ना कोई भी चेयर लेना और उसको वॉल के साथ रख देना ताकि सपोर्ट रहे, और फिर चेयर के एजेस पे हाथ रख के कुछ इस पोजीशन में आ जाना और अपनी लेग्स को नॉर्मल दूरी पे रख लेना, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। फिर कंट्रोल्ड वे में नीचे जाना और कंट्रोल्ड वे में धीरे धीरे ऊपर आना। अब मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार जिम लगा था, मुझे वहाँ पर ट्रेनर ने बताया था कि जितनी धीरे और कंट्रोल्ड वे में एक्सरसाइज लगाओगे ना उतनी बेटर प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अगर तुम तेज तेज लगाओगे ना तो कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। इसीलिए धीरे और कंट्रोल्ड वे में लगाना। इसके भी लगाने हैं 3 सेट्स 8 से 12 रैप के। फिर बढ़ना है थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो की है बाइसेप कर्ल्स। इसके लिए ना तुम ले आना अपना स्कूल बैग या कॉलेज बैग, उसको स्ट्रैप से पकड़ के ऊपर लेके जाना फिर नीचे लेके आना। इसी तरीके से तुम्हें इसके रेपिटेशंस लगाने हैं। और सबसे पहले तुम लेफ्ट हैंड से लगा लेना फिर राइट हैंड से। दोनों हाथों से एक एक बार लगाने पर तुम्हारा होगा एक सेट। इसके करने हैं तुम्हें 3 सेट 8 से 12 रैप के। अब करेंगे मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज, हैमर कर्ल्स। अब पावरफुल क्यों? क्योंकि इससे ना तुम्हारा बाइसेप साइड से भी बड़ा दिखेगा। लाइक जब तुम फ्लेक्स नहीं करोगे और बाजू बिल्कुल नीचे की तरफ होगी स्ट्रेट में, तब भी तुम्हारा बाइसेप बड़ा दिखेगा। इसके लिए ना तुम अपना बैग ले आओ और उसको दोनों हाथों से साइड से पकड़ लो और स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाओ। फिर उसको धीरे धीरे ऊपर करो, धीरे धीरे नीचे करो। इसके भी तुम्हें लगाने हैं 3 सेट्स 8 से 12 रैप के। बट हर एक सेट लगाने के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ले लेना ताकि तुम अगला सेट फुल पोटेंशियल के साथ लगा पाओ। एंड इसी के साथ तुम्हारा आर्म वर्कआउट होता है खत्म। बट अगर तुम्हें एस्थेटिक बिग और पावरफुल आर्म्स चाहिए तो ना तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना। इसका मतलब है कि जब तुम्हें वेट इजी या मीडियम लगने लगे ना तो उसे थोड़ा सा बढ़ा देना। इस तरीके से तुम्हारी आर्म्स धीरे धीरे काफी एस्थेटिक हो जाएंगी। और डाइट पर भी तुम्हें काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना डाइट के तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हारे पास बढ़िया सा डाइट प्लान नहीं है जो कि तुम्हारे गोल को पूरा करे तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो, मैंने यहाँ पे फुल डाइट प्लान बताया है। अब तुम्हें मैं उसी वीडियो में मिलता हूँ।